नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज में टिकटों का सिलसिला जारी है और इन टिकटों के सिलसिले को लेकर इनमें इख्तलाफात शुरू हो गए हैं। मुस्लिम लीग नवाज के बड़े पुराने साथी ऐशा रजब अली, ये रजब अली का बड़ा पुराना ताल्लुक था नवाज शरीफ से और नवाज शरीफ की पार्टी पर और ख़ास करके नवाज शरीफ पर इसके बड़े एहसानात थे। लेकिन आज इन्होंने ऐशा रजब को टिकट ना दिया, जिस पर ऐशा रजब ने मरियम और नवाज शरीफ के सारे पोल खोल के रख दिए हैं। यहाँ तक कि ऐशा रजब से वादा किया गया था, कुरान पाक पर हलफ लिया गया था कि ये टिकट आपको देंगे। वीडियो मुलाज़ा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी ऑब्वियसली अब टिकट को फाइनलाइज कर दिया है, टिकट्स दे दिए हैं। उसके बाद जो उनके अपने रहनुमा हैं अब वो नाराज़ हुए हैं और उनकी जानिब से फिर अब आज़ाद इलेक्शन लड़ने का ऐलान भी कर दिया गया है, जिसमें दानियाल अजीज़ साहब भी हैं, आयशा रजब बलोच साहिबा भी हैं। वो भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुकी हैं, साबिक MNA रही हैं मुस्लिम लीग नून से। बहुत शुक्रिया आयशा। सबसे पहले तो ये कहिए, आपने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, क्या वजह बनी है इसकी? आपको पता है जिस तरह जी रजब अली ने कैंसर की हालत में जी वोट दिया, टिकट हमारे घर की थी। मियां नवाज शरीफ साहब ने उस टाइम ये कहा था कि ये रजब अली के घर की अमानत है और रजब अली का घर जहाँ जाएगा वहाँ टिकट जाएगा। तो जी मैं खुद उस टाइम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहती थी, लेकिन फिर जी ये हमारे घर में पार्टी के सामने मियां नवाज शरीफ मरियम साहिबा के सामने ये फैसला हुआ था कि जी मुझे इन्होंने रिजर्व सीट पे ले गए, लेकिन इस वादे के साथ कि जी अगला इलेक्शन हमारे घर पे होगा। फिर उसके बाद जी इस वादे के बाद अभी मेरा बेटा जी लंदन गया, मियां नवाज शरीफ साहब के पास मिल के आया और वहाँ मियां नवाज शरीफ साहब ने मेरे बेटे को ये कमिटमेंट दी कि जी जो आप पार्टी से चाहोगे, जब ये आपको पता है जब टिकट के मामलात होंगे तो जो आप लोग पार्टी से चाहोगे पार्टी आप लोगों को वो देगी, क्योंकि जिस बात की आप औलाद हो उसका एहसान मेरी अपनी जात पे और वो पार्टी कभी नहीं भूलेगी। लेकिन आप ये देखें कि हम उसी यकीन के साथ जी बैठे रहे। मैंने और मेरे बेटे ने इतनी हल्के में जी कैंपेन की, मेहनत की, वो सबको अब वो पता है जी हमारे हल्के के सर्वे अच्छे गए, लेकिन क्योंकि हमें टिकट नहीं देना था तो हमें पार्टी की तरफ से ये बात की गई कि जी आपका सर्वे अच्छा नहीं आया इसलिए हम आपको टिकट नहीं देंगे। लेकिन क्योंकि हमें उन्होंने जी रजब अली की फैमिली को इस दफा माइनस करना था तो उस वजह से जी उन्होंने ये जवाब बना के हमें टिकट नहीं दिया गया। यानी रजब अली के घर को जी बिल्कुल माइनस कर दिया, उनकी कुर्बानी को भूल गए कि उन्होंने उस टाइम पार्टी के साथ जिस तरह वो खड़े रहे। फिर अभी जी 5 साल मैं खुद खड़ी रही पार्टी के साथ, यानी कोई ऐसा मौका नहीं हुआ कि जी कहीं पे मैंने कहीं कमी रखी हुई या मैं पीछे हूँ। लेकिन अपने जी रजब अली के नाम के साथ जिस तरह रजब अली ने पार्टी की तरफ वफादारी निभाई, मैंने भी निभाई, लेकिन जी उसका इस्तिला ये आज मिला कि जी हमें बिल्कुल जी हर जगह से माइनस कर दिया। साहिबा, जब आपने ये ऐलान कर दिया कि आप आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, तो फिर क़यादत ने आपसे कोई राब्ता किया या उनकी तरफ से कोई पैगाम आया आपके लिए? जी मैंने टिकट के जब ये टिकट डिसाइड हो रही थी जी उससे पहले मैंने लीडरशिप से रब्ता करने की बहुत कोशिश की थी। मियां नवाज शरीफ साहब से टाइम था कि मेरा उनसे मिल जाता, मरियम नवाज साहिबा से बन जाता, लेकिन जी किसी ने मुझे कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोई जवाब नहीं आया जी कोई मेरे से। उसके बाद जो अभी टिकट अनाउंस हुए उसके बाद जी कोई रब्ता नहीं किया गया पार्टी की तरफ से। अच्छा आयशा साहिबा, अब जब जिनको टिकट मिल गए हैं और जिन्हें टिकट नहीं मिले उनसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत अब रिक्वेस्ट कर रही है कि वो अपने कागजात नामजदगी वापस ले लें, तो अगर आपसे रब्ता किया जाता है तो फिर क्या करेंगी? क्या इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाएंगी? अभी जी अगर मुझसे वो खुद रास्ता करते और मुझे कहते कि आप विड्रॉ करो तो मैं जरूर करती, लेकिन जी मेरी उनकी तरफ से मुझसे अभी तक कोई रास्ता नहीं किया गया। जी मैं आपको दूसरी ये भी कह देती हूँ कि मैं आपको ये भी पूरे यकीन से कहती हूँ वो रास्ता नहीं करे। मैंने क्योंकि बहुत कोशिश की थी जी उनसे रास्ता करने की, हाँ, और जी लेकिन उनकी साइड से मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे क्लियर मैसेज दिया गया है कि अली गौहर बलोच आज उस जगह पे है, आप लोग नहीं। जिस हल्के से आप आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने जा रही हैं वहाँ पर अली गौहर बलोच साहब होंगे, मुस्लिम लीग नून की मुकम्मल हिमायत के साथ, मजबूती के साथ वो इलेक्शन लड़ रहे होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी होगी, दीगर जमातें भी होंगी। इस माहौल में आपको लगता है कि आप जो कॉन्टेस्ट कर रही होंगी जीत जाएंगी, जीत पाएंगी? मैंने जी ये इतना बड़ा जी फैसला लिया है तो जी किसी वजह से लिया, क्योंकि रजब अली का जी जो लोगों में आपको पता है बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे आज भी रजब अली का वोटर मौजूद है और वो चाह रहा था कि हम लोग आए और वो ये भी चाहता था कि टिकट हमें मिले। अभी भी जी मैं हल्के में मौजूद हूँ और लोगों का रिस्पांस है वो यही है कि पार्टी ने ये अब जी फैसला उनका था, वो ज्यादा बेहतर समझते थे कि पार्टी की ये बड़ी गलती थी कि उन्होंने आपको टिकट नहीं दिया। अब देखें लोगों में भी जी एक है कि एक वादा हुआ था हमारे साथ और आपको पता है कि कुरान पाक में भी हमारे साथ हेल्प हुआ था, लेकिन अब आप ये देखें कि वो पूरा नहीं किया गया, तो उसमें लोगों में भी ये जाएगा कि पार्टी ने रजब अली की फैमिली के साथ ज्यादती की।
तो आपको लगता है ये भी बड़ा मेजर फैक्टर है इस दफा इलेक्शन में, ये आपको देखने को मिलेगा। सियासत में कोई कुरान और कोई कसम नहीं होती है। नाजरीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई। नाजरीन, इससे अंदाजा कर लें कि ये लोग मुसलमान कहलवाने के काबिल हैं कि जो कि कुरान पाक पर हलफ लेते हैं कि ये टिकट आपको दिया जाएगा, तो फिर टिकट किसी और बंदे को दे देते हैं। इससे बड़ी जालमियत क्या होगी जो इस इक्तदार की हवस में अपने ईमान तक को बेच डालते हैं। शर्म भी नहीं इनको आती। ये है हमारे वो मुसलमान लीडर जो अपने ईमान को फरोख्त करके इक्तदार हासिल करते हैं। नाज़रीन, ये फिर मुल्क के बारे में क्या सोचेंगे, ये मुल्क को क्या तरक्की देंगे। कहते हैं कि हम मुल्क को आगे ले जाएंगे, मुल्क को आगे बिल्कुल ले जाएंगे, लेकिन महंगाई और तबाही की तरफ आगे ले जाएंगे और ये कुछ नहीं करेंगे। नाज़रीन, इन पर अल्लाह का कहर टूटेगा, क्योंकि ये जिस तरह की जालमियत इन्होंने शुरू की हुई है या मुसलसल 3 इक़्तिदारों में इन्होंने जो मुल्क के साथ किया है वो अवाम बिल्कुल जानती है। अब सोशल मीडिया का दौर है, अवाम हर बात से वाकिफ है और इनके अंदर ही फूट पड़नी शुरू हो गई है। नाज़रीन, ये जब अपने पुराने साथियों के साथ ऐसा कर रहे हैं तो ये अवाम के बारे में खाक सोचेंगे और मुसलसल दूसरी जानब जो है अभी तक पीटीआई के पीछे हाथ धो कर पड़े हैं। बल्ले का निशान जो है वो छीनने की फुल तैयारी है। आज जो हमारी उज़्मा अदालत है उसमें बल्ले का केस चलेगा। पीछे सारा कुछ जो करने जा रही है वो है मुस्लिम लीग नवाज। अल्लाह ताला ही है हमारे मुल्क पर अपनी मेहरबानी करे और हमें इस जालमों और बेगौड़ों से निजात दिलाई। नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।